25 जून 1970। तो इस मुरली में आज बाबा ने व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषाओं के बारे में बतलाया है। बाबा कहते हैं कि हमारी इस दुनिया में हमें अगर कुछ कहना होता है तो कितने शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अव्यक्त वतन में इशारों की भाषा है। अव्यक्त वतन तो मूवी वर्ल्ड है ना, वहां तो आवाज नहीं होती। तो सोचने की बात है कि वहां कैसे कम्युनिकेट करते होंगे। बाबा ने कहा इशारों से। इसका मतलब क्या है? वाइब्रेशन से, संकल्पों से कम्युनिकेट करेंगे और सार में कम्युनिकेट करेंगे। ये होगी वहां की भाषा। आगे बाबा ने हमें खुद के चेकर और मेकर बनने के लिए कहा है। खुद की चेकिंग करें और चेंज करें। बाबा ने मेकर शब्द का प्रयोग किया है। खुद का मेकर, नई दुनिया के मेकर्स, लॉ मेकर्स, पीस मेकर्स। तो जैसे जैसे हम चेकिंग करते जाएंगे खुद के, तो अपने अंदर आएगी रूलिंग पावर। तो हमें खुद का इंस्पेक्टर बनना होगा। लेकिन जब हम में अपने में रूलिंग पावर, अधिकारी, खुद को अधिकारी जब तक हम नहीं समझेंगे, स्वयं के अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी, जब तक हम अपने को अधिकारी नहीं समझते तो माया के अधीन हो जाते हैं। हमें अधीन नहीं, अधिकारी बन उदाहरण मूर्त बनना है। और बाबा ने आज विशेष आलस्य रूपी विकार पर विजय पाने का खास इशारा दिया है। मुरली थोड़ी लंबी है, तो चलिए सुनते हैं आज की मुरली। ओम शांति। व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो? अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी होती है? कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? अभी तो अव्यक्त को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार ले व्यक्त देश की रीति माफिक बोलना पड़ता है। अभी तो अव्यक्त को यानी शिव बाबा को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए यानी हमारे लिए अव्यक्त आधार ब्रह्मा बाबा का आधार लिए अव्यक्त देश की रीति मानिए इस देश की रीति माफिक बोलना पड़ता है। वहां अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट होते जाते हैं। यहाँ आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। यह है फर्क व्यक्त भाषा और अव्यक्त बाप दादा के इशारे से यह समझ सकते हो कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। जैसे साइंस द्वारा कहाँ कहाँ बातें, कहाँ कहाँ के दृश्य कैच करते हैं, वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिति के आधार से सम्मुख की बातों को कैच नहीं कर सकते हो। आज बाबा आगे बाबा कहते हैं 3 बातें देख रहे हैं। वो कौन सी? बाप दादा आज यही देख रहे हैं कि हर एक कहाँ तक चेकर बना है और चेकर के साथ मेकर कहाँ तक बने हैं। चेकर यानी खुद का चेकर, संकल्प, कर्म, बोल, ये सब, और मेकर माना इम्प्रूव, कहाँ तक हम चेंज हुए हैं। जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है। इस समय आप लॉ मेकर्स भी हो और न्यू वर्ल्ड के मेकर भी हो और पीस मेकर भी हो। लेकिन मेकर के साथ चेकर जरूर बनना है। विशेष क्या चेक करना है? तो क्या चेक करना है? हमारे कर्म कैसे हैं? सतयुगी लॉ प्रमाण हमारे संकल्प हैं, कर्म हैं। यही सर्विस अब रही हुई है जिससे नाम बाला होता है। वह चेकर्स माना इस दुनिया के चेकर्स, वह चेकर्स क्या चेक कर रहे हैं? एडल्ट्रेशन करने वाले जो हैं उन्हों के पास ऑलमाइटी गवर्नमेंट का चेकर बनकर जाओ। एडल्ट्रेशन यानी मिलावट है ना, तो उनको उनके पास ऑलमाइटी गवर्नमेंट का चेकर बनकर जाओ। जैसे उस गवर्नमेंट के चेकर्स और इंस्पेक्टर्स कोई के पास जाते हैं
तो वे अपना भेद बता नहीं देते हैं, है ना। इस दुनिया में जब लोग जाते हैं, इंस्पेक्टर्स जाते हैं चेक करने के लिए एडल्ट्रेशन किया है कि नहीं, और तो वो लोग छिपा देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इस रीति से पांडव गवर्नमेंट के अथॉरिटी से चेकर्स बनकर जाओ, जो वह देखने से ही अपनी करप्शन एडल्ट्रेशन से घबराएंगे और फिर सिर झुकाएंगे। यहाँ बाबा ने करप्शन यानी भ्रष्टाचार किस बात के लिए कही है? जैसे हमारे मूल्य जो हैं वो आजकल पहले की तरह नहीं है, मूल्य में बहुत घाटा पड़ गया है और एडल्ट्रेशन बहुत मिक्सचरिटी हो गई है। जैसे लोग परमात्मा के बारे में अलग अलग बातें कहना शुरू कर देते हैं, सृष्टि चक्र के बारे में क्या क्या बता देते हैं, गीता का भगवान कृष्ण को बताते थे, ये सब हुआ एडल्ट्रेशन। और मूल्य तो यहाँ पे है ही नहीं आजकल। तो बाबा ने करप्शन और एडल्ट्रेशन के बारे में बताया है कि हमें जाकर चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे और कैसे चेंज करेंगे? जैसे हम ब्रह्मा कुमारियाँ स्कूल्स में जाती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, ये सब हुआ चेकिंग और मेकिंग। अब यह सर्विस रही हुई है, इससे ही नाम बाला होना है। सबको सुनाई दे रही है ना? जी शांति जी। तो बाबा कहते हैं फिर वो सिर झुका देंगे। एक ने भी सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुक जाएंगे। माना एक ने हमारी बात मान ली तो उन्हें देखकर और भी मानेंगे ना। तो पांडव गवर्नमेंट का अथॉरिटी बनकर जाना और ललकार करना। अब समझा, अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी। जो जितना चेकर और मेकर बनता है वही फिर रूलर भी बनता है। तो कहाँ तक चेकर बने हैं और मेकर्स बने हैं और कहाँ तक रूलर्स बने हैं? रूलर्स बने हैं मतलब यहाँ हमारे अंदर रूलिंग पावर और सतयुग में रूलर्स। यह बातें एक एक की देख रहे हैं। जब अपने को इन तीनों रूप में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। जब हैं ही औरों के भी करप्शन एडल्ट्रेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन एडल्ट्रेशन रह सकती है? तो यह नशा रहना चाहिए कि हम इन तीनों ही स्थितियों में कहाँ तक स्थित रह सकते हैं। रूलर्स जो होते हैं वह किसके अधीन नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं। वह कब किसके अधीन नहीं हो सकते? तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे? अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते। ये पॉइंट है ना इम्पॉर्टेंट। अधिकार को भूल जाते। कितना अधिकार मिला है, बाबा ने हमें दिया है, तो उस अधिकार को जब हम भूल जाते हैं तो अधिकारी नहीं समझते। अधिकारी न समझने से अधीन हो जाते हैं। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदार चित्त जरूर बनेंगे। तो ये क्यों? अधिकारी अपने को समझने से हम उदारचित क्यों बनते हैं? अधिकारी मतलब राजा, यहाँ स्वयं के राजा, और स्वराज्य अधिकारी है वहां पर सतयुग में राजा। तो राजा हमेशा अपनी प्रजा को देता रहता है, दाता है ना वो। तो जितना जितना हम अधिकारी स्वयं को समझेंगे उतना हम औरों को देते जाएंगे, और जितना उदारचित बनता उतना वह उदाहरण रूप बनता है अनेकों के लिए। तो उदारचित बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े। अधिकारी का अर्थ ही है अधिकार सदैव याद रहे। तो फिर उदाहरण स्वरूप बनेंगे। जैसे बाप दादा उदाहरण रूप बने, वैसे आप सभी भी अनोखों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। उदारचित्त रहने वाला उदाहरण भी बनता है और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। क्योंकि हमें देखकर, हम जो कर्म करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे, दूसरा फॉलो करेंगे तो हमारे से उद्धार भी हो जाएगा। समझा? अब आगे बाबा कहते हैं, जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य ही लाती है।
देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस करते हैं। देखिए, जब आलस हमारे अंदर आता है तो जैसे भी है, जैसे हम समझते हैं कि हमारे अंदर आलस है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तब तो एटलीस्ट श्रीमत लेकर उस आलस्य को ठीक करें। लेकिन उसके लिए भी श्रीमत लेकर वेरीफाई करने के लिए भी हमारे अंदर आलस आ जाता है। फिर अभिमान बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है। आलस्य, सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। आलस्य माना बड़ा रूप है ना, और सुस्ती उसके छोटे छोटे रूप। तो साकार संबंध में व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। साकार संबंध में आलस्य, बुद्धि के संबंध यानी योग हम कर नहीं पाते हैं, और सहयोग लेने के संबंध से मतलब किसी से पूछकर क्या करें तो कहने में भी मुझे शर्म आएगी ना, तो किसी से सहयोग लेने के संबंध से हम दूर कर देते हैं। इस सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप क्या होता है? देह अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। तो पहले छठे विकार से शुरू होते हैं। छठा विकार यानी आलस्य, वहां से शुरू होता है। तो यह एंट्री पॉइंट छठा विकार है, और उसके बाद बाकी सब विकार आ जाते हैं। ज्ञानी तु आत्मा वत्सो में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप से शुरू होती है। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे? वर्तमान इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है। इस पर बहुत ध्यान देना है। इस छठे रूप में माया भिन्न भिन्न प्रकार से आने की कोशिश करती है। सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं। शारीरिक, मानसिक दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। कई सोचते हैं चलो अब नहीं तो फिर कब यह कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। कई यह भी सोचते हैं अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे, यह हो ही कैसे सकता है, यह तो अंत में होना है। यह भी सुस्ती का रॉयल रूप है। फिर करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, यह सब सुस्ती है। अब इसके चेकर बनो। कोई को भी रॉयल रूप में माया पीछे हटाती तो नहीं है। प्रवृत्ति की पालना तो करनी ही है, ये सब सोचते हैं। आलस जब आलस से अंदर आ जाता है तो ये सब सोचना शुरू करते हैं। प्रकृति की पालना तो करना ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना है, यह भूल जाता है और आधी बात छोड़ देते हैं। है ना, बाबा ने कहा है हमें तो प्रवृत्ति से छुड़ाया नहीं है। बाबा ने कहा है प्रवृत्ति में रहते तो हमें निमित्त बनकर अपना कार्य करना है, लेकिन जब आलस्य आ जाता है तो कहने लगते हैं कि अरे प्रवृत्ति में तो मुझे ये सब करना है, तो कहाँ है योग करने का समय। तो बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है। अगर उसी समय ही उनको निकाल दें तो ज्यादा सामना न करना पड़े। तो अब यह चेक करना है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में व हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्त बनाती है। तो ये चेकिंग हमें करनी है। माया का जो बाहरी रूप है उनको तो चेक करते हो, लेकिन इस रूप को चेक करना है। कई यह भी सोचते हैं कि फिक्स सीट्स ही कम है, तो औरों को आगे पुरुषार्थ में देख अपनी बुद्धि में सोच लेते हैं कि इतना आगे हम जा नहीं सकेंगे, है ना। तो कई इतने अच्छे पुरुषार्थ करते तो हम सोच लेते हैं मुझसे तो होगा नहीं, तो क्यों पुरुषार्थ करें। यह भी सुस्ती का रूप है। तो इन सभी बातों में अपने को चेक कर लेना है, तभी लॉ मेकर्स व पीस मेकर्स बन सकेंगे, न्यू वर्ल्ड मेकर्स बन सकेंगे। तो लॉ मेकर्स बाबा ने कहा है ना, कि पहले भी मुरली में आ चुका है कि हम जो कार्य यहाँ करेंगे वही सतयुग में
हमारी जो मर्यादाएं यहाँ होंगी वही सतयुग में लॉ बनेगी, वहां की रहन सहन होगी। तो पहले स्वयं को ही न्यू नहीं बनाएंगे तो न्यू वर्ल्ड मेकर्स कैसे बनेंगे? पहले तो खुद को बनाना है ना। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का तरीका मालूम है, फिर उसमें ठहरते क्यों नहीं हो? मतलब पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का तरीका मालूम है, फिर उसमें ठहरते क्यों नहीं हो? जब तक अपने आप से कोई प्रतिज्ञा नहीं की है तब तक परिपक्वता आ नहीं सकेगी। जब तक यहाँ फिक्स नहीं करेंगे तब तक वहां सीट्स फिक्स नहीं होगी। तो प्रतिज्ञा, पहले पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, प्रतिज्ञा करनी है फिर प्लानिंग करनी है। तो बाबा कहते हैं इसमें भी कि प्रतिज्ञा जब तक हम नहीं करेंगे तो मैच्योरिटी नहीं आएगी। और यहाँ ही हमको फिक्स करना है हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, हमें क्या बनना है सतयुग में। अगर हम यहाँ फिक्स कर देंगे तो वो हमें मोटिवेट करेगा आगे हम किस तरह से पुरुषार्थ करके बढ़ें। तो वहाँ हमारी सीट, तो जब तक यहाँ हम फिक्स नहीं करेंगे तो वहां भी सीट्स फिक्स नहीं होगी। तो अब बताओ पुरुषार्थ में तीव्रता कब लाएंगी? और किसी ने उत्तर दिया अभी से। म्यूजियम व प्रदर्शनी में जो स्लोगन सभी को सुनाते हो ना कि अब नहीं तो कब नहीं, वह अपने लिए भी याद रखो। कब कर लेंगे ऐसा ना सोचो, अभी बन कर दिखाएंगे। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी और सहयोग भी मिलेगा। तो प्रतिज्ञा करने से वो हिम्मत, वो मोटिवेशन जब आएगी तो सहयोग मिलेगा, सबका सहयोग, भगवान का सहयोग। तो आप पुराने हो इसलिए आपको सामने रख समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं आप पुराने हो तो आपको सामने रख समझा रहे हैं। सामने कौन रखा जाता है? जो स्नेही होता है। स्नेहियों को कहने में कभी संकोच नहीं आता है ना। जब जो हमारे बहुत स्नेही होते हैं, अगर हमें उनसे कुछ कहना भी होता है तो कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, कह देते हैं। एक एक ऐसे स्नेही हैं। सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते हैं? जब बाबा अव्यक्त रूप में आते हैं गुलजार दादी के शरीर में तो उनकी आवाज कैसे होती है, कितनी धीमी होती है, कितनी शांत होती है। जितना कहना चाहिए वही कहते हैं। तो पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते हैं? लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए कैसी पॉइंट बाबा ने बता दी कि सत्य, बाबा तो हमेशा परमधाम निवासी हैं, वहीं पर रहते हैं, वहां तो साइलेंस होता है। तो जब बाबा इस व्यक्त दुनिया में आते हैं और आवाज से उन्हें बोलना पड़ता है तो आवाज अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी है, यह प्रैक्टिस करनी है। समझा? आगे बाप दादा कहते हैं बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं जिससे परखने की, दूरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए। क्योंकि आगे चल करके ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। तो ये प्रैक्टिस हमें पहले से ही करके रखनी होगी, क्योंकि समय ऐसा आएगा जब हमें विशाल बुद्धि की जरूरत होगी। हमें परख कर आगे हमारे सामने जो आत्मा है उसको ज्ञान देना होगा या फिर वाइब्रेशन से ज्ञान देना होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आगे चलकर ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए, इसलिए यह ड्रिल करा रहे हैं बाप दादा। फिर पावरफुल हो जाएगी। ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है, तो यह बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। तो जितनी जितनी अपनी सीट्स फिक्स करेंगे
समय भी फिक्स करेंगे तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। तो सीट्स फिक्स करेंगे मतलब अपना लक्ष्य, अपनी एम, ऑब्जेक्ट, वो जब हम फिक्स करेंगे तो हम उसके मुताबिक प्रोग्राम भी बना सकेंगे और प्रोग्राम से तो प्रोग्राम भी फिक्स कर सकेंगे। तो जब हम ये सब फिक्स करके सिस्टमैटिकली हमारी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमारी सीट जो है, जो हमारी एम ऑब्जेक्ट है, वो हमें मिल जाएगी और सतयुग में प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकें। तो मैं रिपीट करती हूँ, जितनी जितनी अपनी सीट्स फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। दोनों लाभ होंगे। जितनी बुद्धि फिक्स रहती है तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। बुद्धि फिक्स तो प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं। प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स। प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। जब प्रोग्राम के मुताबिक प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं तो फिर सारा प्रोग्राम भी हिल जाता है। तो अब फिक्स करना सीखो। अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वो फिर सबूत भी देता है। मतलब जो संपूर्ण बनने लगता है उस पता चल जाता है ना कि वो जैसे संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तो जो बनता है वो फिर सबूत भी देता है। अभी बनाने का सबूत देना है। हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं वो हमें वो सबूत देना है। बाकी इस कार्य के लिए व्यक्त देश में रहना है। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा की याद में रहती हूँ। और फिर मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया हमें। क्या बताया आज बाबा ने मेनली? बोल सकते हैं अनम्यूट करके खुद को। अब सभी को सुनाई दे रहा है? हाँ जी दीदी, सुनाई दे रहा है। हाँ जी। आज बाबा ने प्रोग्रेस के लिए हमें प्रोग्राम के लिए प्रोग्रेस करने के लिए कहा है कि अपनी बुद्धि की प्रोग्रेस करनी है, अर्थात मौन अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने के लिए बाबा ने कहा अपना प्रोग्राम बनाओ तो बुद्धि की प्रोग्रेस होगी। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने?
आज मुख्य रूप से बाबा ने चेकर, मेकर, रूलर ये 3 बातें कही। चेक किस बातों को करना है? खुद को चेकिंग करनी है कि मेरे संकल्प कैसे हैं, बोल कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, कितने दैवी गुण मैंने धारण किए हैं अपने में। खुद की खुद ही नहीं चेकिंग करनी है, तो फिर अपने में इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव करते जाना है। चेक करते करते इम्प्रूव करते जाना है। तो फिर और बाबा ने कहा रूलर, यहाँ पर रूलर बनना है, खुद पर अपने पर रूल करना है। जो हमने अपने में चेक करके इम्प्रूवमेंट के लिए कहा है, उस पर रूल भी करना है। उसको हमने बदलना भी साथ साथ है। ये नहीं कि सोचा और फिर बाबा ने कहा प्रैक्टिकली में भी हमने करना है। तो ये मेरी और थोड़ा सा दीदी आप एडल्ट्रेशन और करप्शन के बारे में यदि समय मिलेगा तो आप थोड़ा समझा सकते हैं। अभी पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओम शांति। जी, और कोई बताएगा और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ, आज बाबा ने माया कैसा प्रवेश करती है इसके बारे में भी बताया। जैसे कि भिन्न भिन्न रूप से माया आती है। पहली है आलस्य, सुस्ती, इस तरह से माया प्रवेश करती है। तो इससे हमें कैसे बचना है ये भी बाबा ने बताया। ओम शांति। अधिकारी का क्या बताया बाबा ने? कौन सा गुण बताया उदाहरण बनने के लिए? कोई बताएगा? बाबा ने 3 रूपों की बात की है। छोटी छोटी बातों में हमारा समय नहीं जाएगा। क्या करना है उसके लिए? आपको जो पॉइंट शेयर करना है वो भी कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने उदारचित बनने का गुण बताया है। उदारचित रहने वाला, जैसे ब्रह्मा बाबा उदारचित थे वैसे हमें भी रहना है। जी, जाने को उद्धार भी सहज कर सकते उदारचित रहने से। उद्धार उदारचित कैसे बनेंगे? ये गुण कैसे आएगा? कोई ये बताए? ओम शांति। जब हम अधिकारी बनते, जैसे आज की मुरली में बाबा ने बोला है कि अधिकारी जब बनेंगे तो ये गुण आएगा। माना जब हम उस स्टेज पर स्थित हो जाएंगे, जैसे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी जब परम धाम में बाबा के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो हमारे अंदर एक गुण आ जाता है कि हमें तब महसूस होता है कि दुनिया में जितना दुख है, तो उस रीति से हम ये ऑटोमेटिक ये भावना उत्पन्न होती है कि हमें सब पे ऊपर रहम करना है ना। तो जब हम वो उस सीट पर स्थित होते हैं, अधिकारी रूप में देखते हैं, तब ये ऑटोमेटिक गुण आता है। ओम शांति। आपकी ना आवाज क्लियर ही थी। कोई और बताएगा? बाबा ने आज छठे विकार की बात की है। क्या बताया बाबा ने उसके लिए?
कैसे हमें इसको जो है इस विकार को खत्म करेंगे, या कैसे ये हम पर अटैक करता है, कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। हाँ जी। छठे विकार के रूप में बाबा ने आलस्य को बताया और आलस्य का सूक्ष्म रूप बाबा ने सुस्ती बताया। तो सुस्ती के संकल्प उठेंगे या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। तो बाबा ने कहा इस तरह से संकल्प उठते हैं कि अव्यक्त स्थिति 6 से 8 घंटा कैसे रह सकती है, तो लास्ट में स्टेज होगी, या फिर इस तरह के जैसे करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, है ना, इस तरह के, या फिर कर लेंगे, अभी तो सीट फिक्स हो गई है, मेरा कौन सा नंबर आना है, इस तरह के जो संकल्प आएंगे वो सुस्ती में लाएंगे। तो बाबा ने कहा इस से दूर होने के लिए, इससे हटने के लिए, सुस्ती अलबेलेपन से दूर होने के लिए हमें प्रतिज्ञा करनी है। बाबा ने कहा जितनी प्रतिज्ञा करोगी उतनी परिपक्वता आएगी, यानी मेच्योरिटी आ जाएगी, आप में हिम्मत आ जाएगी और साथ में बाबा का भी सहयोग मिलेगा। तो बाबा ने कहा बाबा से अगर सहयोग कब मिलेगा, जब आप स्नेही होंगे, और स्नेही होता है वो हमेशा बाप के सामने रहता है। तो इस तरह से आपको बेहद की वैरागी प्रवृत्ति में रहते हुए आपको बेहद का वैरागी बनना है, और जब बेहद के वैरागी बन जाएंगे तो इस सुस्ती के संस्कार है वो खत्म हो जाएंगे। ओम शांति दीदी। जी, तो बेहद का वैराग्य कैसे लाएं अपने में? क्या करना है उसके लिए? ओम शांति दीदी। बार बार अपने को संकल्प देना पड़ेगा कि मैं तो यहाँ रहने वाली हुई नहीं, मेरा असली घर कौन सा है, मेरा असली पिता कौन है, और सत्य क्या असत्य क्या, इसमें टिकना पड़ेगा। तो इन सब चीजों की बार बार अपने आप को संकल्प देंगे। समय कम है, अब समय नहीं, अब मुझे जाना है, मुझे अपना भाग्य बनाना है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है। तो इस तरह के अपने को बार बार संकल्प देंगे तो बेहद के वैरागी बन जाएंगे। ये सब दुनिया नष्ट होने वाली है, मैं नष्टा मोहाऊं, इस तरह के संकल्प से हम बेहद के वैरागी बन जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज एक और मुरली है कामधेनु, तो बाबा उसमें 2-3 पॉइंट कवर किए हैं, शॉर्ट में चाहे तो बता दूंगी। बाबा बोले आप लोगों को सबकी कामधेनु अर्थात बाबा बोले सबकी शुभकामनाएं पूर्ण करना। तो सबकी शुभकामनाएं पूर्ण करने के लिए पहले अपने आप की आपको कामनाएं पूर्ण करने रहती हैं। तो इसके लिए बाबा बोले जो इच्छा मात्रम अविद्या है वही सबको प्राप्ति स्वरूप करा सकता है। तो जो महाज्ञानी है वही महादानी भी बन सकता है। तो इसीलिए बाबा बोले अब महाज्ञानी बनो, जितना आप महादानी बनोगे उससे ही पता लगेगा आप महाज्ञानी हो। और बाबा नेक्स्ट बोले जो बुद्धि का सैर खुद करेगा वो दूसरों को भी सैर कराएगा। और बाबा बोले साक्षात्कार मूर्त जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा थे, जिनको सामने वाले को जो भाव रहती थी उसी भाव से उनको अनुभव होता था ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो आपको भी ऐसे ही साक्षात्कार मूर्त बनना है। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए पहले आपको अपनी अव्यक्त दर्शन करवाना है, अव्यक्त रूप का। तो इसलिए बाबा बोले सिर्फ आपके मस्तक पे लाइट नहीं दिखे बल्कि पूरा शरीर ही लाइट का दिखे। जैसे ऐसे जब होगा तब आपसे भी साक्षात्कार लोगों को होगा, तब वो भी प्रकाश का अनुभव करेंगे। ये छोटा सा मुरली था दीदी, नेक्स्ट 26 जून का। ओम हाँ शांति। जी, पढ़ा नहीं गया था ये, तो इसलिए नहीं पूछा इसका। हाँ दीदी, पढ़ा नहीं गया था इसीलिए मैं 2-3 पॉइंट्स में बोल दी। ओम शांति दीदी। जी, ये सभी पढ़ लें, ये ग्रुप में पोस्ट हुआ था, लेकिन अव्यक्त मुरली की बुक में नहीं है ये। हाँ दीदी, अव्यक्त मुरली बुक में नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ी, इसीलिए मैं 2-3 पॉइंट बोल दी ताकि जो भी हो थोड़ा कवर हो जाए। जी ओम बहुत। शांति। और क्या बताया बाबा ने, कोई बताएगा? ओम शांति दीदी जी, ये कामधेनु का अर्थ है मुरली बुक में? बुक में 26 का तो नहीं है मुरली शायद। है 124 पेज पर है। अच्छा, शायद आगे होगा। हाँ आगे हो गया है 124 पेज।
21 नहीं और 26 पर 120। हाँ हैगा मिल गया जी। ये सभी नोट कर ले, ये 126 पेज पर है, जिसको पढ़ना होगा तो वो बोलेंगे पर ओनली हाफ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा हाफ से ज्यादा है पेज का, एक पेज भी पूरा नहीं है, तो ये सभी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा मुरली होने की वजह से आज इसको कंबाइन किए हैं, मिला नहीं, मुझे भी मिला जी। इन्होंने संध्या बहन ने मुरली के मेन पॉइंट्स बताए हैं, उस कामधेनु का जो अर्थ है, और जो ग्रुप में भी अच्छे से हाईलाइट किया हुआ मुरली शेयर हुआ है, तो आप वो मेन पॉइंट उसका पढ़ सकते हैं कि महादानी महाज्ञानी इच्छा मात्रम अविद्या। तो ये बहुत सारे बाबा ने यहाँ पे बताया है कैसे हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने कहा आपको लाइट ही लाइट को देखेंगे तो स्वयं भी लाइट रूप बनेंगे, तो सबका लाइट का स्वरूप देखना है, मेनली मुरली में ये बताया था बाबा ने। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा जैसे बाबा अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं तो उनको बोलना अच्छा नहीं लगता, तो आपको भी अब ये बुद्धि की ड्रिल करनी है, तो आपको भी व्यक्त से अव्यक्त में जाना है, क्योंकि लास्ट में ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत काम आएगी। इससे आपकी परखने की शक्ति, दूरंदेशी बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो इमर्ज हो जाएगी और आपकी निर्णय शक्ति भी बढ़ जाएगी। ओम शांति। जी। तो बाबा हमको आवाज से परे जाने के लिए बार बार बोल रहे हैं, तो सभी जो है, जैसे बाबा ने ड्रिल की बात की आवाज से परे होने की, तो हम सभी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आज पूरा दिन भर इसको। अच्छा, आज बाबा ने एक स्लोगन की बात की है, कौन सा स्लोगन बताया बाबा ने? ओम शांति। अब नहीं तो कब नहीं। जी। किस वे में बाबा ने बताया ये आगे कि हमें क्या करना है, इस स्लोगन को याद रख के? तीव्र पुरुषार्थी बनना है, अलबेलापन से दूर हो जाना, आलस्य अलबेलेपन से। जी। बाबा ने हमें कहा प्रतिज्ञा करनी है कि जो भी हम जैसे सोचते हैं पुरुषार्थ के लिए कोई भी बात हो, तो हम क्या सोचते हैं, तो प्रतिज्ञा कर, पापा कहते हैं अगर करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर हिम्मत आएगी उसको पूरा करने के लिए, और आपको फिर बाद में सहयोग भी मिलेगा बाबा का। पहले हमें सोचना है कि हमें करके ही दिखाना है, हमें बनकर ही दिखाना है। ऐसा नहीं सोचना तब कर लेंगे कब कर लेंगे, बाबा ने कहा। जी। और चेकर किस किस का बनने को बोला बाबा ने, कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा स्वयं को भी चेक करना है और औरों को भी चेक करना है कि मैं लॉ मेकर बनाऊं क्या, न्यू वर्ल्ड मेकर बनाऊं क्या, या पीस मेकर बनाऊं क्या। तो खुद को चेक करना है, पहले खुद को संपूर्ण बनाना है, फिर औरों को संपूर्ण बनाना है, ये चेक करना है। ओम शांति। जी। अच्छा, बाबा ने बताया कि जो 3 बातों की बाबा ने बात की है जो हमें ईश्वरीय संबंध से दूर करती हैं, कोई बताएगा? और कैसे हमें दूर करते हैं? तीन बातें बाबा ने क्या बताई? ये तीनों भी एक्चुअल में विकार ही हैं जो। ओम शांति जी। बाबा ने बताया कि आलस्य, सुस्ती और उदासी ये ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। ओम शांति। जी। तो आलस्य जो है उसकी बाबा ने बात करी है, क्या आलस्य क्या करता है और इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है? आलस्य जो है पहले देह अभिमान का
रूप लेता है। बाबा ने कहा हम आलस्य करते हैं कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो श्रीमत से वेरीफाई नहीं करते हैं कि ये है श्रीमत के अकॉर्डिंग या नहीं, तो इस तरह से आलस्य आता है। और फिर उसके बाद सुस्ती, ओम शांति दीदी। जी बाबा ने कहा पहले चेकर बनना है खुद का और औरों का, फिर मेकर बनना है। मेकर 3 तरह के, ला मेकर, न्यू वर्ल्ड और पीस मेकर। उसके बाद में कहा मेकर बनने के बाद में आपको रूलर बनना है। और रूलर है वो किसी के अधीन नहीं होते, रूलर अधिकारी होते हैं। अधिकार को भूलने के कारण हम अधिकारी नहीं बन पाते। और जो अधिकारी होंगे वो उदारचित भी बनेंगे, और जो उदारचित होंगे वो धारण स्वरूप बनेंगे। तो बाबा ने कहा अनेकों का उद्धार कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको रूलर भी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ब्रेकआउट रूम में आ चुके हैं, तो आज का होमवर्क हम देंगे। तो आज के होमवर्क में जैसे बाबा ने बताया कि अपने दिन सारा दिन अटेंशन रखेंगे। कुछ गलत सोचा, कुछ बोला किया, अगर गलत कुछ कर दिया, कुछ बोल भी दिया, तो चेक करके हमें चेंज करनी है। यानी चेकर और मेकर हमें सारे दिन में वो अटेंशन रख के करना है। और दूसरी बात ये है कि हमारे सामने अपना संपूर्ण स्वरूप देखना है। मैं अपने लिए कौन सी सीट सतयुग में फिक्स करना चाहती हूँ, जो वो मेन ये जो है लक्ष्य जो है उसे फिक्स करेंगे। और इस एम ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के लिए उस दिन जैसे बाबा ने हमें टाइम टेबल फिक्स करने के लिए कहा, वैसे हम प्रैक्टिकल प्लानिंग करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। पहले बड़ा सा लक्ष्य रखेंगे, फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो वो हम आज सेट करेंगे। तो आज ये 2 होमवर्क लेते हैं, अपने ऊपर अटेंशन और ये फिक्स करना है। अब तो योग कराने से पहले एक अनाउंसमेंट कि इस मुरली के साथ एक और मुरली थी, वो बहुत ही छोटी मुरली, जस्ट 1 पेज से भी कम है। वो रह गया था आज पढ़ना क्योंकि टाइम हो गया था। वो है पेज नंबर 126 पे अव्यक्त मुरली की बुक में। तो आप सभी वो एज अ होमवर्क लें। मुरली का टाइटल है कामधेनु का अर्थ। तो ये मुरली आप सभी खुद पढ़ें और होमवर्क के रूप में अपने आप। कल हम उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसकी जो नेक्स्ट होगी, तो ये सभी जरूर करें। तो अभी विजया बहन जी हमें योग भी कराएंगे। जी, तो सभी अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। शांत, स्थिर हूँ, आवाज से परे। मेरा धाम परम धाम है, निर्वाण धाम, साइलेंस की दुनिया। मैं यहाँ की साइलेंस में आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मैं सत्युगी देवता, दिव्यता से भरपूर। मेरा उठना, बैठना, बोलना रॉयल है। शब्दों से ज्यादा मेरे नैन बोलते हैं। मेरा पूज्य स्वरूप बिल्कुल शांत। भक्तों की मनोकामनाएं मैं अपनी दृष्टि से, मस्तक से, मुस्कुराहट से
पूर्ण करती। मैं ब्राह्मण आत्मा कितनी बदल गई हूं मैं। अब साइलेंस भासने लगा है, अंतर्मुखता अच्छी लगती है। मैं अव्यक्त फरिश्ता, सूक्ष्म वसनवासी, इशारों की भाषा है मेरी। सारयुक्त चुप्पी कितना कह मेरी सारयुक्त चुप्पी कितना कह जाती है। मैं आत्मा वापस इस शरीर में। बस एक ही स्लोगन याद है मुझे, मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विजय बहन जी, आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। Om Shanti. Good day, everyone.